रास में जब भोले बाबा पहुंचे, नारायण तो सब जानते हैं, मैया भोलेनाथ को लंगा फरिया पहना करके, चुनरी उड़ा करके लेकर के आई, घूंघट डाले। भोलेनाथ ऐसे नहीं थे कि चेहरा खोल करके, कहते हैं कि राज को राज रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दाना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भोलेनाथ बड़ा लंबा सा घूंघट डाले हैं। क्यों? घूंघट खोल दे तो जटा की गंगा दिख जाएगी और गले के जो हार हैं यह भी दिख जाएंगे, भेद खुल जाएगा। मैया से पूछे ये कौन है? कहे कि हमारी सहेली है। आप इतनी सुंदर हो तो आपकी सहेली कितनी सुंदर होगी। थोड़ा चेहरा तो दिखा दो। भगवान घूंघट उठाने के लिए जाते हैं, भोलेनाथ कस के घूंघट पकड़े हैं। कहते हैं कि सर्प के पास जब हलचल होती है तो फुफकारता है, फुफकारने लगे। कन्हैया सब समझ गए, लेकिन प्रत्यक्ष में कहते हैं कि हम भी इनका घूंघट न हटा दे तो मेरा नाम कन्हैया नहीं। और भोले बाबा से बढ़कर के नाचने वाला कोई नहीं है। उनको कहते हैं नटराज। और जब नाचने वाला कोई भी हो उसके आगे मनपसंद धुन बजने लगे तो पांव ऐसे ही थिरकने लगते हैं। यदि समाज में बैठा है और वह संकोच के मारे खड़ा नहीं हो रहा है तब भी उसके पैर हिलने लगते हैं। नृत्य करने वाला कभी भी शांत नहीं बैठ सकता संगीत सुनकर। कभी हाथ हिलते हैं तो कभी पैर हिलते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे जजमान की भी है। अब पता नहीं, लेकिन एक चीज है, जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता, कीर्तन में ताली नहीं बजाता, वह अगले जन्म में घर घर जाकर के ताली बजाता है। और जो भगवान की कथा में कीर्तन में नृत्य नहीं करता उसकी भी वही दशा होती है। भोलेनाथ पकड़ लिए गए। जब पहचान जागृत हो गई
तो वहीं पर भोलेनाथ का एक मंदिर बना, वृंदावन में है, नाम है गोपेश्वर महादेव। भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर जहां मैया दरवाजे से बाहर हैं और बाबा 16 श्रृंगार स्त्रियों की तरह से करके बैठे हुए हैं। विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भोलेनाथ को श्रृंगार किया जाता है। कैसे? लहंगा चोली पहना करके। हर मंदिरों में देखे होंगे आप लोग, शंकर जी के पास ही, शिवलिंग के पास ही आदि शक्ति का स्थान होता है। गोपेश्वर महादेव में ऐसा नहीं है। गर्भगृह में भगवान आशुतोष विराजते हैं और गर्भगृह के बाहर मैया विराजती हैं। महारास हुआ। एक गोपी एक कृष्ण, दो गोपियों के मध्य एक प्रकट हो गए। महारास हुआ। ब्रह्मा जी के एक रात्रि, पुराणांतर प्रसंग आता है कि ब्रह्मा की 6 रात्रि के समान एक रात्रि बनी जिसमें रास हुआ। उस रास को कहते हैं महारास। महारास के पश्चात सभी गोपियां अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई। इधर कंस के उद्धार का समय नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे कन्हैया 11 वर्ष 4 महीने के हो गए। ग्यारह वर्ष 4 महीने की उम्र में कृष्ण ने कंस का वध किया था। नारद जी कंस के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा कि कंस, एक राज की बात जानते हो? कहे कि कौन से राज की बात? और तो तुम्हारे बहनोई वसुदेव ने तुम्हारे साथ छल किया था, गुप्त रूप से अपने 2 पुत्रों को गोकुल पहुंचा दिया। कहे क्या मतलब? कहे कि वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, जादू से, तंत्र विद्या से वसुदेव ने जेल में रहते ही देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो बालक उत्पन्न हुआ था उसको चोरी छिपे नंद के यहां पहुंचा दिया और नंद की पुत्री को लेकर के आया था। इसमें नंद भी मिला हुआ। इतना सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। कहा कि वसुदेव को पकड़ के लाओ, यहीं पे मारूंगा। नारद जी ने कहा कि तब तुम अपने मारने वाले को पकड़ नहीं सकते। तो गुरुजी क्या किया जाए? कहे कि देखो, तुम्हारे पास एक शिव का धनुष है, धनुष यज्ञ करो, मेला लगवाओ और मेला देखने के बहाने बुलाओ। संपूर्ण ब्रज को निमंत्रण दो, जो नहीं आएगा वह मृत्यु दंड को प्राप्त होगा। ब्रज के सारे पुरुष
मथुरा मेला देखने के लिए आमंत्रित हैं, ऐसा निमंत्रण भेजो। चेतावनी भी दे देना कि जो नहीं आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कंस ने कहा कि गुरुजी आपने बड़ी अच्छी बात बताई, हम भी कहें कि हमारे जितने राक्षस जा रहे हैं वे क्या हुए। नारद जी ने कहा कि वह सब मार डाले गए। वह वृंदावन में शेर है, तुम मथुरा में सवा शेर हो। कंस को बात जम गया। कहते हैं कि मूर्ख और शंख दूसरे के बजाय बजते हैं। शंख अपने ध्वनि नहीं कर सकता और मूर्ख भी दूसरे के इशारे पर ही चलता है, स्वतः उसकी बुद्धि काम नहीं करती। इधर कंस को उकसा करके वृंदावन आए, यहां आकर के भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए। कहे कि कौन सा? कहे कि बस मुझे यह वरदान दे दीजिए कि परसों कंस का वध हो जाए। भगवान ने कहा कि लीला यहां भी दिखा दी। कहे तथास्तु। कंस को परामर्श दे करके आए थे कि देखो नंद और वसुदेव के मित्र हैं अक्रूर, और जब अक्रूर के हाथों निमंत्रण भिजवाओगे नंद मना नहीं कर पाएंगे, और अक्रूर के साथ ही उन दोनों बालकों को रथ में बुलाना। कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी मन में कृष्ण दर्शन की लालसा लिए चल रहे हैं। मथुरा से निकले, जाना था ब्रज, नंदगांव, और ध्यान में ऐसे भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि रथ पहुंच गया आगरा। तंद्रा भंग हुई, वहां से रथ चलाए पहुंच गया कानपुर। सुबह के चले अक्रूर जी संध्या के समय गोकुल में पहुंचते हैं। बार बार मार्ग भटक जाते हैं। जब ब्रज में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश किया, रथ से उतर करके ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाया। नंद जी के जब महल के पास पहुंचे, उसी समय कृष्ण और बलराम एक दूसरे के गले में बांह डाले, दूध दुहने की बाल्टी, पात्र, और एक हाथ में रज्जू, रस्सी। बड़े भैया के हाथ में दूध का पात्र और छोटे भैया के हाथ में रज्जू यानी रस्सी लिए हैं। उन दोनों की श्यामल गौर सूरत को देख करके अक्रूर जी दौड़े और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि अरे चाचा जी, काका श्री,
आप यह क्या करते हैं? आप हमारे काका हैं। और जब गले लगे तो धीरे से कान में कहा कि देखिए, यहाँ पर किसी को यह मत बताइएगा कि मैं कंस के बुलावे पर मेला देखने नहीं, कंस ने षड्यंत्र से बुलाया है। नहीं तो कंस कितना भी जोर लगा ले, यह ब्रजवासी हमको यहां से जाने नहीं देंगे। कंस इतना अत्याचारी है कि वह इन ब्रजवासियों को मार डालेगा, लेकिन अपने जीते जी ये हमको मथुरा ले जाने में, यानी हमको मथुरा नहीं जाने देंगे। कंस का प्रयास निष्फल हो जाएगा। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य अधूरा रह जाएगा। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक। नंद महल में गए। अक्रूर जी ने यहां सोचा कि वसुदेव जी को सारी बातें बता देनी चाहिए। भोजन करने के उपरांत जब दोनों भाई सोने के लिए चले गए, नंद जी अक्रूर जी से वसुदेव जी का कुशल क्षेम पूछते हैं। उसी मध्य प्रसंग डाल करके अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के सारे वृत्तांत नंद जी को बता दिया। किस लिए आए थे यह भी बता दिया। नंद जी पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर कहे कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे मित्र का ही तो लाला है। कृष्ण की महिमा पहले वो जान चुके थे, इसलिए भयभीत नहीं हुए। प्रत्यक्ष में संपूर्ण गोकुल गांव को बुलावा भेजा, निमंत्रण दिया। अगले दिन कृष्ण तैयार होकर के, नहा धो करके, पीतांबरी पहन करके दोनों भाई, और जब चलने को उद्यत हुए तो मैया ने कहा कि भोजन तो कर लो। मैया कृष्ण को आज अपने हाथों से भोजन करा रही है। अचानक मैया उठी और कृष्ण को जोर से खींच लिया। कृष्ण ने कहा कि मैया इतना विह्वल क्यों हो रही हो? अरे मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया ने कहा कि कृष्ण, तू आज जाते जाते भी मैया से झूठ बोलना छोड़ेगा नहीं? मैं जानती हूं कि तू मेरा लाला नहीं है। तू तो वसुदेव और देवकी का लाला है। लेकिन मेरे लाल, तू अपनी इस मैया को भूल न जाना। भगवान रोने लगे। माता और पुत्र दोनों एक दूसरे को आलिंगनबद्ध होकर के हिचकियों में रो रहे हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि मां, देवकी नंदन लोग बाद में बुलाएंगे, सबसे पहले मुझे जसोदा नंदन कह के बुलाएंगे।
मेरा नाम वसुदेव, पिता वसुदेव के नाम पर भले ही पड़े वासुदेव, लेकिन संसार में लोग मुझे नंदलाल के नाम से ही जानेंगे। मैया रोते रोते बेसुध हो गई।